हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है गरीब माँ बेटी का विशाल मटका फ्रिज। गांव की कच्ची गलियों में चिलचिलाती धूप जैसे आग बरसा रही थी। मई के महीने में सूरज का ताप असहनीय हो जाता था। मिट्टी की पथरीली सड़कें तप रही थी। चारों ओर सूखा, तपती हवाएं और प्यासी नजरों का सन्नाटा पसरा था। इसी गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी के भीतर माँ शांता और उसकी 10 साल की बेटी गुड़िया बैठी थी। छप्पर से छनती धूप के बीच दोनों के पसीने से भीगे चेहरे पर थकान और लाचारी का साया था। माँ, पानी, गुड़िया ने सूखे होठों से बमुश्किल कहा। शांता ने मिट्टी के घड़े की ओर देखा। घड़े के भीतर पानी था, लेकिन वो पानी भी गर्म हो चुका था, ऐसा जैसे आग पीने को कहा जा रहा हो। उसने एक पीतल का गिलास लिया, उसमें पानी भरा और गुड़िया को थमा दिया। गुड़िया ने गिलास हाथ में लिया, लेकिन पानी के गर्म होने से उसे पीने में हिचक हो रही थी। गुड़िया बेटा, पी ले, यह पानी नहीं, माँ का प्यार है, शांता ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में नमी छलक आई थी। गुड़िया ने अपनी माँ की मजबूरी को समझते हुए धीरे धीरे गर्म पानी को गले से नीचे उतारा। उसके गालों से बहते पसीने के बीच वह एक मासूम मुस्कान ले आई। शायद माँ को तकलीफ न हो, इसलिए उस दोपहर झोपड़ी के बाहर पगली हवा भी जैसे तप रही थी। शांता खटिया पर बैठी सोच रही थी, काश हमारे घर में भी एक फ्रिज होता। ठंडा पानी, ठंडी मिठाइयाँ। मेरी गुड़िया भी दूसरों के बच्चों की तरह ठंडी चीजें खाती। लेकिन हकीकत बड़ी बेरहम थी। 300 रुपए महीने की मजदूरी से पेट भरना ही कठिन था। फ्रिज खरीदना तो सपने जैसा था। बिजली का बिल देना भी एक जंग थी, फिर फ्रिज। शाम होते होते गुड़िया, जो दिन भर भूख प्यास से लड़ी थी, माँ के गले लगकर सो गई। उसकी सांसों में अभी भी गर्मी की झुलसन थी, लेकिन माँ की गोद ठंडी छांव बन गई थी। शांता ने रात को आसमान की तरफ देखा। तारों से भरा आकाश उसे अपनी बेटी की आंखों जैसा लगा, चमकदार, मासूम, लेकिन प्यासा। हे भगवान, कोई रास्ता दिखा दे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसी समय गांव के किसी घर से एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। किसी अमीर के घर में नया फ्रिज आया था। बच्चे ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। गुड़िया की नींद टूट गई। वह खिड़की से झांकने लगी। चमचमाते फ्रिज को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। माँ, एक दिन हमारे घर भी फ्रिज आएगा ना? गुड़िया के भोले सवाल ने शांता का दिल चीर दिया। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। शांता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, एक दिन आएगा, लेकिन वह फ्रिज हम खुद बनाएंगे। गुड़िया ने चकित होकर माँ को देखा। हम बनाएंगे? हाँ, मिट्टी से, प्यार से, मेहनत से, शांता ने संकल्प के साथ कहा। उस रात शांता की नींद नहीं आई। वह बार बार सोचती रही, क्या सच में कुछ ऐसा हो सकता है? क्या हम मिट्टी से कोई ऐसा मटका बना सकते हैं जो फ्रिज जैसा ठंडा पानी दे? गांव में पुराने जमाने के मटके तो थे, लेकिन वह छोटा सा मटका एक दो दिन में गर्म हो जाता था। शांता के मन में विचार आया, अगर कोई बहुत बड़ा, मोटा मटका बनाया जाए और उसमें थोड़ा इनोवेशन हो, तो शायद पानी लंबे समय तक ठंडा रह सकता है।
अगली सुबह शांता और गुड़िया दोनों अपने पुराने मिट्टी के मटके को देखने लगी। गुड़िया ने उत्साह से पूछा, माँ, क्या हम इसे बड़ा कर सकते हैं? शांता ने सिर हिलाया, बेटा हमें खुद बनाना होगा, बहुत बड़ा मटका। गुड़िया की आंखों में फिर सपनों की चमक लौट आई। माँ, क्या मैं भी मदद कर सकती हूँ? हाँ मेरी रानी, तू मेरी सबसे बड़ी मददगार है, शांता ने हंसते हुए कहा और पहली बार कई दिनों के बाद उनकी झोपड़ी में हंसी की खनक गूंजी। उस दिन मामबेटी गांव के पुराने कुम्हार रामू काका के घर गई। रामू काका एक सीधा साधा आदमी था जो अब मटके नहीं बनाता था क्योंकि गांव में अब स्टील के जग और प्लास्टिक की बोतलों का जमाना आ गया था। रामू काका, शांता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें एक बहुत बड़ा मटका बनवाना है, ऐसा कि उसमें पानी खूब ठंडा रहे। आप हमारी मदद करोगे? रामू काका ने मुस्कुराते हुए उनकी हालत देखी। फटे कपड़े, धूप से जले चेहरे, लेकिन आंखों में सच्ची लगन। बिटिया, काम तो करूंगा, लेकिन इतना बड़ा मटका पहले कभी नहीं बनाया। हम सब मिलकर बनाएंगे काका, गुड़िया ने चहकते हुए कहा। रामू काका की हंसी फूट पड़ी। अच्छा, अच्छा, फिर कल से आ जाना, पहले मिट्टी तैयार करेंगे। शाम को झोपड़ी में लौटते समय शांता ने गुड़िया का हाथ थाम रखा था। गुड़िया बार बार उछलती हुई कह रही थी, माँ, हमारा फ्रिज बनेगा, मिट्टी वाला फ्रिज, सबसे अच्छा फ्रिज। शांता की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। गरीबी के बीच भी एक सपना जाग उठा था। अब वे ठंडा पानी पिएंगी अपने मटका फ्रिज से। वो रात उम्मीदों से भरी थी। झोपड़ी में हवा अब भी गर्म थी, लेकिन मामबेटी के दिलों में सर्द हवाओं की मीठी कल्पना दौड़ रही थी। अगली सुबह की पहली किरण के साथ शांता और गुड़िया अपनी छोटी झोपड़ी से बाहर निकली। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। नीला आकाश जैसे उनके सपनों का रंग बन गया था। पांवों में चप्पल नहीं थी, लेकिन दिलों में उम्मीदों के मोती सज गए थे। गांव की पुरानी पगडंडियों से होते हुए वे दोनों रामू काका के घर पहुंची। काका पहले से ही मिट्टी तैयार कर रहे थे। पानी में भीगी हुई, नरम और लोचदार। आ गई मेरी छोटी कलाकार और उसकी माँ, रामू काका ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड़िया शर्मा गई और माँ का आंचल पकड़ लिया। आज से हम दुनिया का सबसे बड़ा मटका बनाएंगे, काका ने बड़े उत्साह से ऐलान किया। शांता और गुड़िया ने मिलकर मिट्टी गूंथनी शुरू कर दी। तपती धूप में पसीना बह रहा था, पर उनके चेहरों पर मेहनत से उपजी मुस्कान भी थी। हर थपेड़ी मिट्टी में उनके अरमानों की एक परत चढ़ा रही थी। दोपहर के समय रामू काका ने एक मोटा मजबूत आधार बनाया। बिटिया, मटका बड़ा होगा तो उसकी दीवारें भी मोटी बनानी होंगी, नहीं तो फट जाएगा। गुड़िया बड़े ध्यान से सीख रही थी। उसकी नन्ही उंगलियां भीगी मिट्टी में खेलते खेलते अब उसमें कला बुनने लगी थीं। शांता देख रही थी कि कैसे उसकी बेटी, जो कल तक बस सपने देखती थी, आज उन्हें गढ़ भी रही थी। शाम होते होते एक गोल छोटी सी दीवार जैसी रचना बन गई थी। गुड़िया थककर वहीं मिट्टी के ढेर पर बैठ गई और बोली, माँ, जब मटका बन जाएगा ना, हम उसमें आम के पत्ते भी रखेंगे ताकि खुशबू आए। शांता ने उसकी बात पर सिर हिलाया। हाँ बेटा, और हम उसमें ठंडी ठंडी शिकंजी भी बनाएंगे। गुड़िया की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। इतनी छोटी सी ख्वाहिश, एक मटका, कुछ ठंडा पानी और माँ के हाथ की शिकंजी। इसी दौरान गांव की कुछ औरतें पास से गुजरी। उन्होंने हंसते हुए फुसफुसाना शुरू कर दिया, देखो तो सही,
दो गरीब मटका फ्रिज बना रही हैं। हंसते हंसते मिट्टी में लौटेंगी ये। उनकी हंसी सुनकर शांता का दिल डोलने लगा। लेकिन तभी रामू काका ने गंभीरता से कहा, जिसके पास सपना होता है उसी के पास रास्ता होता है। हंसने दो इनको। एक दिन ये भी आकर तुम्हारे मटके का ठंडा पानी मांगेंगी। शांता और गुड़िया के हौसले फिर से मजबूत हो गए। वे फिर से मिट्टी गूंथने में लग गईं। अपने सपनों की नमी से। रात को झोपड़ी के बाहर चांदनी बिखरी हुई थी। गुड़िया माँ के गोद में लेटी थी, थकी हुई लेकिन खुश। माँ, जब मटका बन जाएगा ना, हम उसमें चूड़ियां भी ठंडी कर सकते हैं। शांता हंसी, हाँ बेटा, और तेरी गुलाबी चूड़ियां सबसे पहले उसमें डुबाएंगे। गुड़िया ने आंखें मूंद ली और सपनों की दुनिया में खो गई। एक ठंडे मटके में चूड़ियां चमकते हुए देखती हुई शांता ने धीरे से गुड़िया की लट उलझाई और आसमान की ओर देखा। अब उसे यकीन हो गया था, मेहनत से चमत्कार होता है। और उनका चमत्कार बस शुरुआत था। तीसरे दिन का सूरज जब उग रहा था, तब शांता, गुड़िया और रामू काका पहले से काम में लगे हुए थे। अब तक जो छोटा गोल घेरा बना था, उसे ऊंचाई देनी थी धीरे धीरे, बड़ी सावधानी से। बिटिया, काका ने गुड़िया को सिखाते हुए कहा, हर परत को थोड़ा सूखने देना पड़ता है, तभी मटका मजबूत बनेगा। धैर्य चाहिए। गुड़िया ने मुस्कुरा कर सिर हिलाया। अब वह भी मिट्टी को थपथपाने लगी थी। अपने छोटे छोटे हाथों से धीरे धीरे मटका ऊपर बढ़ने लगा, जैसे गरीबी की झोपड़ी से एक सपना आसमान की ओर बढ़ रहा हो। हर परत पर शांता और गुड़िया अपने मन के सपनों को बुन रही थी। कभी वे सोचती, इस मटके में हम फूल रखेंगी, इसमें ठंडा दूध रखेंगी। शायद कोई दिन आए जब गांव के बच्चे भी हमसे पानी मांगने आए। दोपहर को गांव का सरपंच उधर से गुजरा। उसने रुककर देखा। अरे शांता, क्या कर रही हो? शांता ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, सरपंच जी, मटका बना रहे हैं, बड़ा सा, ठंडा पानी रखने के लिए। सरपंच ने हंसते हुए कहा, फ्रिज नहीं खरीद सकती तो मटका ही बना लो। अच्छा आइडिया है। उसकी हंसी में ताना भी था। लेकिन शांता और गुड़िया ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उनकी आंखों में सिर्फ सपनों की आवाजें थी, हंसी या तानों की नहीं। शाम तक मटका और ऊंचा हो गया। अब उसकी ऊंचाई गुड़िया के कंधे तक पहुंचने लगी थी। रामू काका ने समझाया, अब इसे पूरा सूखने देना होगा। मिट्टी अगर सही से नहीं सूखी तो मटका फट जाएगा। शांता और गुड़िया ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें धैर्य रखना था, जैसे पेड़ को फलने फूलने में समय लगता है। गुड़िया ने मटके पर अपने नन्हे हाथों से एक दिल बना दिया। माँ, ये हमारा प्यार है, जो मटका को मजबूत करेगा। शांता ने उसे गले लगा लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं में अब दुख नहीं था, सिर्फ गर्व था। रात को जब ठंडी हवाएं चलने लगी, शांता और गुड़िया ने अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर मटके को निहारते हुए तारे गिने। हर तारे के साथ एक सपना जोड़ती, एक दिन हमारा भी अच्छा वक्त आएगा। गांव में खबर फैल गई थी, शांता और उसकी बेटी कोई विशाल मटका बना रही हैं। गांव के कुछ लोग उत्सुकता से आते, देखते और तिरस्कार से हंसते। अरे बहन, इतनी बड़ी गरीबी और सपने देख रही हो। फ्रिज जैसे मटके के तुम्हारी मिट्टी का मटका इतने दिनों में सूखेगा भी नहीं, फूट जाएगा। सीधा मांग लो न किसी अमीर से। ये ड्रामा क्यों? शांता और गुड़िया सुनती रहीं। कभी उनकी आंखें भर आती, लेकिन अगले पल खुद को संभाल लेती। रामू काका बार बार हौसला बढ़ाते, बिटिया, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।
इनकी हंसी एक दिन तालियों में बदल जाएगी। शाम को जब हवाएं ठंडी हो गईं और सूरज ढलने लगा, गुड़िया अपनी माँ के पास बैठी और धीरे से बोली, माँ, क्या सच में हम गलत कर रहे हैं? शांता ने उसकी छोटी उंगली थाम ली। बिल्कुल नहीं गुड़िया, सपना देखना गलत नहीं, मेहनत करना पाप नहीं। हंसने वाले खुद कभी कोशिश नहीं करते। गुड़िया ने आंसू पोंछे और फिर मटके के पास जाकर हाथ फेरने लगी, जैसे अपने सपनों को सहला रही हो। रात को जब चांद सिर के ऊपर चमक रहा था, शांता ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, मेरे मटके को बचा लेना भगवान। ये सिर्फ मिट्टी का नहीं, हमारी जिंदगी का सपना है। चौथे दिन की सुबह हल्की गड़गड़ाहट से शुरू हुई। बादल घिरे थे। रामू काका ने चेताया, बारिश आ गई तो मिट्टी का मटका फट सकता है। शांता और गुड़िया ने मिलकर मटके के ऊपर बोरी और छप्पर का छोटा सा शेड बना दिया। गुड़िया बार बार दौड़कर देखती, कहीं पानी रिस तो नहीं रहा। लेकिन दोपहर को तेज हवा चली और वह कमजोर छप्पर उड़ गया। बारिश की मोटी मोटी बूंदें मटके पर गिरने लगी। गुड़िया चीखी, माँ, मटका भीग रहा है। दोनों ने मिलकर मटके को बचाने की कोशिश की। बोरी ओढ़ाई, कपड़ा बांधा, लेकिन मिट्टी भीगी और मटके में एक पतली सी दरार बन गई। गुड़िया बैठकर रोने लगी, माँ, सब खत्म हो गया। शांता ने उसे बाहों में भर लिया, नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी हमारी मेहनत बाकी है। दरार आई है पर मटका टूटा नहीं, हम इसे जोड़ेंगे। रामू काका ने पास आकर कहा, मिट्टी गूंथकर दरार भरनी होगी। सूखने दो, फिर संभाल लेंगे। गुड़िया ने आंसू पोंछे और माँ के साथ फिर से मिट्टी गूंथने लगी। उनकी उंगलियां कांप रही थी, पर इरादा अब भी अडिग था। रात को जब बारिश थमी, मटका टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था, लेकिन वह खड़ा था, और खड़ा था उनका सपना भी। बारिश के बाद धूप खिली थी। गांव की स्कूल की मास्टरनी जी, जो अक्सर बच्चों से मिलने आती थी, उधर से गुजरी। उन्होंने विशाल मटका देखा, जिसकी दीवारों पर अभी भी मिट्टी के पैबंद लगे थे। आश्चर्य से पूछा, ये किसने बनाया? गुड़िया ने डरते हुए जवाब दिया, हमने, माँ और मैंने। मास्टरनी जी मुस्कुराई, बहुत अच्छा काम किया है। गर्मी में ऐसे मटकों का पानी बहुत ठंडा रहता है। उन्होंने झोले से 2 सिक्के निकाले और गुड़िया के हाथ में रख दिए। जब तैयार हो जाए, मुझे भी एक घड़ा पानी देना, मैं पैसे दूंगी। गुड़िया की आंखें चमक उठीं। पहली बार किसी ने उनके सपने को मजाक नहीं समझा था, बल्कि सराहा था। शांता ने खुशी से मास्टरनी जी को धन्यवाद दिया। उनकी नजर में अब भविष्य थोड़ा साफ दिखने लगा था। शायद यह मटका न सिर्फ पानी देगा बल्कि इज्जत भी। अगली सुबह रामू काका ने कहा, तुम्हारे मटके को नाम देना चाहिए बिटिया। गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, मटका फ्रिज। सभी हंस पड़े, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, ये नाम तो वाकई प्यारा है। शांता ने झोपड़ी के अंदर से एक पुराना रंगीन चूड़ी का डिब्बा निकाला। उसमें से एक नीला कड़ा निकालकर मटके पर बांध दिया। ये हमारी पहचान है। शांता ने कहा, हमारा मटका फ्रिज। नीले कड़े वाला मटका। अब जो भी गांव वाले आते, वह नीला कड़ा देखकर मुस्कुराते। धीरे धीरे हंसी कम हुई और जिज्ञासा बढ़ने लगी, क्या वाकई ये मटका ठंडा पानी देगा? सच में टिकेगा? गुड़िया अपने छोटे छोटे हाथों से बार बार मटके पर पानी के छींटे मारती, ताकि दरारें सूखते सूखते भर जाए। अब उनका सपना सिर्फ सपना नहीं था, वह आकार ले चुका था, नाम पा चुका था, पहला ग्राहक मिल चुका था। अब बस एक आखिरी परीक्षा बाकी थी।
कुछ ही हफ्तों में शांता और गुड़िया का मटका फ्रिज पूरे गांव में चर्चित हो गया। गांव के प्रधान जी ने जब सुना कि गरीब मां बेटी ने खुद से इतना विशाल और ठंडा पानी देने वाला मटका बनाया है, तो उन्होंने एक फैसला लिया। गांव में मटका मेला लगेगा। सबको दिखाओ अपनी मेहनत का कमाल। गुड़िया खुशी से उछल पड़ी, मां, हमारा मटका मेला में जाएगा। शांता ने हौले से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, अब हमारा सपना सब देखेंगे। मटका मेला की तैयारी जोरों से शुरू हो गई। रामू काका ने बैलगाड़ी मंगवाई जिसमें मटका फ्रिज को सावधानी से रखा गया। गुड़िया ने मटके को फूलों की माला पहनाई। शांता ने नीले कड़े को मटके के गले में अच्छे से बांधा और सफेद चूने से उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, गरीब मां बेटी का विशाल मटका फ्रिज। पूरा गांव मेले में उमड़ पड़ा। मेले में बड़े बड़े अमीर किसान भी आए थे, सरकारी अफसर भी, स्कूल के मास्टर भी। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि मिट्टी और मेहनत से इतना शानदार विशाल मटका बन सकता है, जिसका पानी बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। एक सरकारी अफसर ने चखकर कहा, वाह, ये तो प्राकृतिक फ्रिज है, बिजली के बिना भी ठंडा पानी। उन्होंने गांव के प्रधान से फुसफुसाकर कहा, अगर इन्हें शहर भेजे तो वहां की प्रदर्शनियों में पुरस्कार जीत सकते हैं। मां बेटी का रिश्ता अगर विश्वास और प्रेम से बंधा हो तो वे मिलकर दुनिया बदल सकते हैं। सबसे बड़ी गरीबी साधनों की नहीं, सोच की होती है। सोच को कभी गरीब मत बनने दो। मिट्टी हो, लकड़ी हो या जीवन, जब उसे सहेज कर गढ़ा जाए तो वह भी बेशकीमती बन जाती है। संघर्ष रास्ता है, हार नहीं। जो थकते नहीं वही मंजिल तक पहुंचते हैं।